राम राम प्यारे साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमने अभी अभी विधान या हमारे संविधान से रिलेटेड कुछ टॉपिक वाइज करने की हमने सलाह की है। उसके लिए हमने एक क्लास डाली हुई थी। तो साथियों, उसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स आपने दिया, तो उसी कड़ी को अब आगे बढ़ाने का मेरा भी मन हो गया। और मन की बात यह है कि जैसे हमने नोट्स बना रखे हैं, सारे की सारी चीज़ हम नोट्स से पढ़ेंगे। एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से साथियों आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। आप हमारे साथ एक एक शब्द के साथ जुड़े रहिए, अंत तक क्लास को पूरा देखिए और हो सके तो अपने साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। अगर साथियों आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की ज़रूरत है, जैसे साथियों हरियाणा जीके हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटिक्स साइंस हो गया, इस तरह के अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप हमसे संपर्क करके ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें साथियों, अभी हाल ही में हरियाणा सीटी का एग्जाम हुआ, जो कि ग्रुप सी का हुआ। इसमें हरियाणा जीके है वो काफ़ी हमारे नोट से आई हुई है, सीधे के सीधे क्वेश्चन छपे हुए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तुमसे प्यारे साथियों भारतीय संविधान की, तो इसके अगर हम इतिहास से जोड़कर कुछ बातें पढ़ें कि भाई इतिहास इसका क्या रहा, हमें क्यों संविधान की ज़रूरत पड़ी, किस तरह की सारी चीज़ें रहीं, वो हम सारा की सारी बातें करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने का मतलब है साथियों आपको जो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। भारतीय संविधान बेहतरीन तरीके से हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम करने वाले हैं संविधान की जो पृष्ठभूमि है, जो मतलब क्या है पृष्ठभूमि हमारे किसी भी चीज की देखना जरूरी है। ये सभी बता देते हैं कि भाई संविधान लागू हुआ, क्या हुआ भाई संविधान, हमारा संविधान लागू हो गया। ठीक है भाई, कद लागू हो गया सभी को पता है भाई, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। लेकिन इसके पीछे के कारण क्या क्या रहे, क्यों हमें जरूरत पड़ी, क्योंकि पहले हम किसके राज में थे, ये सारी की सारी चीजें हमें देखनी होंगी। तो सबसे पहले बात आती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसको मैं EIC से आपको समझा देता हूँ। इसको आप समझ लेना क्या है ये है ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं कहीं भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र करूंगा तो EIC लिख दूंगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी साथियों भारत आई थी 1608 में साथियों। 1608 में भारत आती है ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसको अगर मैं बात करूं तो साथियों 1600 में क्या कर दिया था साथियों, वहां की जो ब्रिटेन की महारानी कौन थी, एलिजाबेथ, उसने आज्ञा दे दी थी कि भाई तुम भारत जाओ। तो ये जो कंपनी आई इसने क्या करा, आहिस्ता 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 अपना राज करना शुरू कर दिया। उसके बाद होता है साथियों एक युद्ध, 1757 का प्लासी का युद्ध। 1757 का जो प्लासी का युद्ध है, उसके बाद होता है साथियों 1764 बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, इन दो युद्धों के कारण क्या होता है साथियों, हमें पूरी तरह से गुलामी में जकड़ते हुए चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है साथियों, जब बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों के दोनों, एक तो प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध काफी बार एग्जाम में आता है, बक्सर का युद्ध भी आता है, तो दोनों के दोनों चीज तुम्हें बिल्कुल याद रखनी है। देखिए मैंने ये थोड़ा अलग भी कर दिया है इसको किस तरह से, कि भाई बक्सर का युद्ध कब हुआ था तो 1764 में, प्लासी का युद्ध कब हुआ था तो 1757 में, ये तुम्हें याद रखना है। ये जो 1764 का युद्ध था प्यारे साथियों, इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको कुछ अधिकार दे दिए, क्या हो गया भाई, दीवानी अधिकार मिल गए थे इसको, रिवेन्यू, जो रिवेन्यू से जो चीजें मिल रही हैं रिवेन्यू से भी इसका अधिकार हो गया। उसके बाद साथियों आहिस्ता 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 क्या हुआ, दो चीजों में इसको बदल दिया गया। क्या हुआ भाई, इसको मतलब महसूस हुआ ब्रिटेन को, कि भाई ब्रिटिश को महसूस हुआ कि भाई ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये कुछ अच्छी तरह से शायद करेगी या नहीं करेगी काम। तो इन्होंने क्या कर दिया, दो भाग हुए, एक तो 1773 से 1858 का होता है एक तो, और एक साइड हम लिखते देते हैं 1858 से लेकर और 1947 तक। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये तो था, ये क्या था देखो, रेगुलेटिंग एक्ट आया था कब, 1773 में।
ये तो ये थे साथियों कंपनी का शासन था। ये किसका शासन था? कंपनी का शासन। हमारे भारत पर यहाँ तक तो किसका शासन था? कंपनी का शासन था। लेकिन इसके बाद यहाँ पर आते क्या होता है, 1858 से 1947 तक यहाँ पर हो जाता है ताज का शासन। किसका शासन हो जाता है? ताज का शासन हो जाता है प्यारे साथियों। ये बात तुम्हें याद रखना है। ये हम एक एक चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, आपको कुछ पीछे की बात बता देते हैं कि भाई हमें जरूरत क्यों पड़ी संविधान की, कब कब किसने मांग उठाई। तो 1700, ये मैं यहाँ से एक बार कट कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं 1773। 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। कौन सा आता है? रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट लगाए गए थे साथियों सारे के सारे, जो 1773 से लेकर 1858 का, जो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लगाए गए थे। भाई कंपनी को कभी उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, कभी उसको कुछ एक्स्ट्रा चीजें दे दी गई। तो सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद आ जाता है 1781 का संशोधन अधिनियम। उसके बाद आ जाता है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद आ जाता है 1793 1793 की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाता है चार्टर अधिनियम। उसके बाद साथियों चार्टर अधिनियम चलते रहते हैं। और उसके बाद आ जाता है 1813 में भी चार्टर अधिनियम। ठीक है। उसके बाद है 1833 का चार्टर अधिनियम। उसके बाद है 1853 का चार्टर अधिनियम। यहां पर आने के बाद क्या होता है, यहां पर आने के बाद एक आंदोलन होता है साथियों। क्या होता है? क्रांति होती है, एक क्रांति होती है। और उस क्रांति का नाम है साथियों 1857 की क्रांति। क्या आ जाता है? 1857 की क्रांति आ जाती है। 1857 की क्रांति आ जाती है साथियों। इसके बाद क्या हो जाता है साथियों? इसके बाद बदलाव हो जाता है, बदलाव होना चालू हो जाता है साथियों। और यहाँ से ये क्या हो जाता है, एक स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो जाती है। 1857 के बाद सन आता है 1858। 1858 1858 में क्या होता है? 1858 में क्या होता है कि भारत परिषद अधिनियम बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम बना दिया जाता है 1858 में। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम बना जाता है 1861 का। उसके बाद बना जाता है 1892 में भारत अधिनियम। उसके बाद बनाया जाता है साथियों 1909। उसके बाद साथियों 1919 में आ जाता है। उसके बाद 1935 आ जाता है। और 1935 के बाद मैं बात करूं तो साथियों 1946 आ जाता है। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आ जाता है साथियों कब? 1947 में। 1947 साथियों, ये सॉरी थोड़ा गलत हो जाता है लिखने में। 1947 में साथियों। ये सारा की सारी चीज तुम्हें ध्यान रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आ जाता है। अब आप सोच भी रहे होगे कि ये तो नाम तो ले रहे थे संविधान का कि भाई भारतीय संविधान पढ़ाएंगे, लेकिन आ गए कहाँ पर? आ गए हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री से जोड़कर अगर पढ़ोगे कि भाई कब कब किस किस चीज की जरूरत पड़ी, तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा साथियों। अब क्या होता है कि जब हमारा संविधान है उसमें 1935 का जो अधिनियम है उसका 70% हिस्सा क्या कर दिया जाता है साथियों? वो हमारे संविधान में न्यू का न्यू चिपका दिया जाता है। उसके बाद मैं थोड़ी सी बातें आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बताता हूँ। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके बारे में बताता हूँ। उसके बारे में बताने का मेरा मकसद है साथियों, जो कंपनी ये क्यों ले आ गया भाई, जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये क्यों ले आ गया? जो लाया गया प्यारे साथियों कंपनी के जो कार्य है उसको नियमित करने के लिए। क्यों ले आ गया? जो कंपनी आई थी भाई ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य हैं, कार्य उसको नियमित करने के लिए, नियमित करने के लिए लाए गए। ये सारे की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद क्या किया है भाई, जो कंपनी के जो शासन है, क्या है? कंपनी के जो शासन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन है, उसको क्या कर दिया? वो संसदीय है, उसका जो संसदीय नियंत्रण है वो भी स्थापित कर दिया। उसके बाद क्या कर दिया जाता है भाई, कंपनी के लिए एक फायदा और हो जाता है। कंपनी को फायदा क्या हो जाता है भाई? कंपनी को प्रशासनिक, क्या हो जाता है? प्रशासनिक, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिल जाती है भाई। ये एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट था, मान्यता भी मिल जाती है इसको। ठीक है, ये तुम्हें नोट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाता है साथियों? केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ जाती है।
और यहाँ पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है कि बंगाल का जो गवर्नर है साथियों, किसका, बंगाल, बंगाल का जो गवर्नर है उसको क्या बना दिया जाता है, उसको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है साथियों, गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में साथियों 4 सदस्य थे। कितने सदस्य? 4। अब सबसे पहली मैं बात करूं बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल, ये भारत का नहीं है साथियों, बंगाल की बात चल रही है अभी, ठीक है, बंगाल की, कभी ये समझो कि भाई पूरे के पूरे भारत की बात कर ली, नहीं, बंगाल का, ये तुम्हें नोट डाउन कर लेना है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल की अगर मैं बात करूं तो वो बने हैं साथियों वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंगस, वारेन हेस्टिंगस। तो ये सीधा सा सीधा क्या है, एग्जाम में पूछ लिया जाने वाला है कि भाई बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, तो ये तुम्हें याद रखना है साथियों, कौन बना था, वारेन हेस्टिंगस बना था। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें हो जाता है साथियों कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना, कलकत्ता उच्चतम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो जाती है, 1774 में होती है, ठीक है, 1774 में, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का याद रखना है। इसमें मुख्य न्यायाधीश अगर तुमसे पूछ ले तो साथियों वो भी ज्यादा गहराई में बता रहा हूं तो आपको, तो उनका नाम है सर एलिजा, सर एलिजा, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद क्या हो जाता है साथियों, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं जब जब कंपनी बोल रहा हूं तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर जो कर्मचारी हैं साथियों, कौन है, कर्मचारी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, और जो कर्मचारी हैं उनको पर क्या कर दिया भाई, उनको पर एक तो रिश्वत, रिश्वत पर प्रतिबंध लगा दिया, अरे एक भाई उपहार के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद बात आ जाती है भाई 1781 की, 1781 का क्या हुआ, संशोधन अधिनियम आ जाता है, संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 1781 के में क्या हो जाता है साथियों, क्योंकि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ कमियां रहेगी, कुछ कमियां रहेगी, तो इसके बाद दूसरा अधिनियम लाया गया उसकी कमियों दूर करने के लिए, ठीक है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद क्या हो जाता है प्यारे साथियों, कलकत्ता जो उच्चतम न्यायालय है उसको 2 भागों में कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, एक तो क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया जाता है, क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया जाता है, और एक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अंतर्गत में आ जाता है साथियों कलकत्ता के जो निवासी हैं, जैसे हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम की बात करूं मैं तो इनके लिए एक है निजी कानूनों के द्वारा क्या कर दिया भाई, न्यायालयों में अधिकार कर दिया, ठीक है, ये तुम्हें याद। लेकिन इनकी जो अपील सुनने की है ना, अपील, तो इनकी अपील किसके पास जाएगी, इनकी अपील जाएगी गवर्नर जनरल के पास, ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये मोटी मोटी बातें मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, 1784 का भाई पिट्स इंडिया एक्ट, 1784, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट की कमी फिर दूर करने के लिए बनाया जाता है। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं विलियम पिट, विलियम पिट, उसी के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, ये भी तुम्हें याद रखनी है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें एक तो नियंत्रण बोर्ड आ जाता है और एक निदेशक मंडल आ जाता है। नियंत्रण बोर्ड में क्या हो जाता है साथियों, नियंत्रण बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो उसमें राजनीतिक मामले आ जाते हैं, और निदेशक मंडल है उसमें व्यापारिक कार्य आ जाते हैं। ये सारा की सारी चीज तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। और इसके ऊपर क्या हो जाता है साथियों, इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये आती है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके ऊपर पूर्ण नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का हो जाता है साथियों, ठीक है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। इसके बाद आ जाता है प्यारे साथियों 1786 का अधिनियम, 1786 के अधिनियम की मैं बात करूं तो साथियों इसमें क्या हो जाता है साथियों, इसमें न्यायिक सुधार हो जाता है, और न्यायिक सुधार के लिए किसे जाना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है, ये बात तुम्हें याद रखनी है, किसको जाना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ये इस तरह के जो पॉइंट है ये नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न सीधा सा किस तरह पूछ लिया जाएगा अभी कि
न्यायिक सुधार, कानूनी अधिकार के लिए किसे जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, तो ये बात तुम्हें याद रखनी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या कर दिया जाता है भाई, इसको काउंसिल का निर्णय न मानने ये तो अधिकार दिया जाता है इसमें, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कर दिया जाता है, कमांडर इन चीफ या सेनापति का पद दिया जाता है इनको। ठीक है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। ऐसे चलते चलते साथियों सारा की सारी चीजें आ जाती हैं। तो अब हम क्या करते हैं साथियों, अब हम सीधे अपने जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आ जाते हैं कि भाई संविधान की हमें मांग किस तरह से करनी पड़ी, क्या क्या चीजें हुई, ये सारी की सारी चीजें अब हम पढ़ेंगे। मैकाले समिति भी बनी थी साथियों, उसमें साथियों एक अपना 1853 का एक अपना चार्टर अधिनियम था, उसमें विधायक परिषद भी बनाई गई, सदस्यों को पार्षद कहा गया था उसमें। ये सारा की सारी चीज तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद 1857 की जो क्रांति आ जाती है साथियों, 1857 की क्रांति आ जाती है, और ये जो विद्रोह था ना जो 1857 का, 1857 के विद्रोह की अगर मैं बात करूं, किसकी विद्रोह की, 1857 की जो क्रांति थी, इसकी अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कारण हुआ था, यही तो कारण बना था। और 1858 अब तक क्या होता था साथियों, गवर्नर जनरल, और 1858 आ जाता है उसके बाद 1858, क्योंकि यहाँ से सिस्टम बदल गया। 1858 आ जाता है तो क्या हो जाता है साथियों, जो गवर्नर जनरल था ना, जी जी लिख देता हूँ मैं, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया, और नाम बदलने के बाद क्या कर दिया जाता है, वायस राय कर दिया जाता है, वायस राय कर दिया जाता है। गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या किया जाता है, वायसराय कर दिया जाता है। और यहाँ से एक पर्सन बन जाता है कि भाई भारत का पहला वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग, याद रख लेना कौन है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये बात तुम्हें याद रह जाएगी, बिल्कुल याद रखना प्यारे साथियों। उसके बाद हम बात करते हैं अपने जो मेन टॉपिक है हमारा, जो इतिहास से हमारे संविधान से कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि ये मैं बातें आपको बताता रहूंगा साथ साथ में सारा की सारी, तो ताकि आप बोरिंग भी महसूस नहीं करोगे। बाकी जो पुराने अपनी इतिहास की बातें हैं 1858 तक की मैंने बता दी, उसके बाद हम सारा की सारी बातें 1947 तक एक एक चीजें करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखो, संविधान की अगर मैं बात करूं, तो नियमों एवं कानूनों का संग्रह है। ये क्या है, नियमों और कानूनों का संग्रह है हमारा संविधान। कानून जो जो बनते हैं संविधान में, इसका शब्द का प्रयोग किसने किया भाई, संविधान जो शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था, तो वो है साथियों सर हेनरी मैन, सन हेनरी मैन। और ये कहाँ के हैं, तो ये ब्रिटेन के हैं भाई, कहाँ के हैं, ब्रिटेन के। उसके बाद है साथियों, विश्व में संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो विश्व में संविधान के जनक के बारे में जब भी तुमसे पूछे तो उनका नाम हो जाएगा जेम्स मेडिसन। क्या हो जाएगा, जेम्स मेडिसन। ये बात तुमसे पूछेगा भारत के एग्जाम में, तो साथियों ये पूछेगा भारतीय संविधान का जनक, तो भारतीय संविधान का जनक है तो साथियों वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक है। उसके बाद हो जाता है साथियों संविधान सभा। संविधान सभा की जो मांग है साथियों, तो संविधान सभा में साथियों संविधान की मांग जो की जाती है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में। 1917 में कौन करती है, एनी बेसेंट संविधान की मांग करती है। 1922 में कौन करता है, महात्मा गांधी जी ने कहा था, क्या कहा भाई, भारतीय संविधान है वो भारतीयों के अनुसार ही होना चाहिए, भारतीय संविधान है वो भारतीयों के लिए होना चाहिए। 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा क्या किया, संविधान सभा की मांग करी जाती है, संविधान सभा होनी चाहिए, ये मांग किसने करी है, ये भाई 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा। उसके बाद साइमन कमीशन का गठन होता है 1927 में। साइमन कमीशन का गठन होता है 1927 में, कहाँ पर, ब्रिटेन में हो जाता है साथियों। और ये साथियों ब्रिटेन में होता है, तो भारत में 1928 तक ये पूछता है, कब आता है भारत में, देखो भारत में कब आया, भारत में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आता है, और इसका विरोध होता है। क्या होता है इसका, इसका विरोध होता है प्यारे साथियों। विरोध क्यों होता है साथियों, विरोध हो जाता है कि भाई इसमें 7 सदस्य हैं, और सातों के सातों अंग्रेज हैं, ब्रिटिश हैं, हमारा भारतीय कोई नहीं है। तो इसको अन्य नाम भी दिया गया, इसको अन्य नाम दिया गया भाई सवेत आयोग। क्या कहा गया इसको, सवेत आयोग। और इसके अध्यक्ष की बात आ जाए कि भाई साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सर जॉन एल्सब्रुक इसके
अध्यक्ष थे प्यारे साथियों। ये सारा की सारी चीज तुम्हें अच्छी तरह से अपने दिमाग में सजा लेनी है। इसमें सदस्य के बारे में मैं बता चुका हूँ, सदस्य कितने हैं? 7। भारत सचिव कौन थे इस समय? तो भारत सचिव साथियों बर्केन हेड। ये तुमसे पूछेगा साइमन कमीशन के टाइम भारत सचिव तो बर्केन हेड। और 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दी भाई, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं और संविधान की औपचारिक मांग के बारे में बात करते हैं। संविधान की औपचारिक मांग, संविधान सभा की जो औपचारिक मांग है वो कब होती है? वो होती है प्यारे साथियों 1934 में। और 1934 में जो संविधान सभा की मांग करते हैं वो करते हैं अमन रॉय। आधिकारिक मांग कब होती है? आधिकारिक मांग होती है 1935 में, और ये कर जाती है साथियों कांग्रेस के द्वारा। उसके बाद मैं बात करता हूँ साथियों, अगस्त प्रस्ताव आता है। अगर अगस्त प्रस्ताव की अगर मैं बात करूँ तो 1940 में, 8 अगस्त 1940 में ये पेश कराया जाता है अगस्त प्रस्ताव। तो ये किसके द्वारा पेश कराया जाता है? तो इनका नाम होगा लिनलिथगो द्वारा। किनके द्वारा? लिनलिथगो द्वारा। ब्रिटिश सरकार ने औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था। ये क्या कर लिया था? औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था। उसके बाद होता है साथियों क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की अगर मैं बात करूं तो 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। इसके अध्यक्ष होते हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स। उसके बाद है सिफारिशों को, इसकी जो सिफारिशें हैं इसमें कांग्रेस एवं मुस्लिमों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, ठीक है। जो क्रिप्स मिशन है इसकी सिफारिशों को कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के द्वारा क्या कर दिया जाता है? अस्वीकार कर दिया जाता है, मतलब स्वीकार नहीं किया गया। गांधी जी ने इसे क्या कह दिया था? इसको पास्ट डेटेड चेक भी कह दिया था। ये बात तुम्हें इम्पोर्टेंट लगनी चाहिए, यहाँ से भी न्यू पूछ लेगा क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कह दिया था, तो उत्तर दिनांकिंग चेक कह दिया था। उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों तो ये 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आता है। 1945 में मैं बात करूं तो 1945 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं क्लाइमेट एटली। 14 मार्च 1946 में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा होती है भाई भारतीयों के स्वतंत्रता की। किसकी? भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा हो जाती है। और इसके अध्यक्ष की मैं बात करूं तो पैथिक लॉरेंस, भारत सचिव। सदस्य की बात करूं तो इसमें एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये होते हैं साथियों नौसेना मंत्री, और ये होते हैं व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। और कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर क्या किया जाता है साथियों? देखिए, संविधान सभा का गठन होता है 6 दिसंबर 1946। इसमें कुल सदस्य पूछ लिया जाता है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य? तो 389, याद रख लेना। कितने? 389। अब ये आते कहाँ कहाँ से हैं? ये सीधा सा प्रश्न बन जाता है साथियों, याद रख लेना। और ये देशी रियासतों से साथियों 93 मनोनीत। और मैं बात करूं तो साथियों ब्रिटेन प्रांतों से आते हैं, ब्रिटेन प्रांतों से आते हैं 296। 296 में से भी साथियों 292 तो अलग हो गए, और 4 कौन होते थे? 4 होते थे साथियों चीफ कमिश्नरी प्रांतों से, ठीक है। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। इन सदस्यों का बंटवारा भी होता है। सदस्य किस प्रकार से होते हैं? तो संविधान सभा में संप्रदाय के आधार पर सदस्य तो 389 हैं टोटल। तो 389 सामान्य कितने हैं? सामान्य 213। और मुस्लिम की अगर मैं बात करूं तो 79। और सिख की अगर मैं बात करूं तो साथियों 4। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए, ठीक है। ये जो आंकड़ा है ये बिल्कुल अच्छी तरह से तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। और 15 इसमें क्या होती हैं साथियों? महिलाएं भी होती हैं। 15 क्या होती हैं? इसमें महिलाएं होती हैं। अब चुनाव की बात करूं तो जुलाई अगस्त 1940 में 296 सदस्य की मैं बात करूं तो कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य की मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं 15। ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा होता है चुनाव इनका, ठीक है। तो ये आज एक छोटी सी क्लास हमने की है भारतीय संविधान से रिलेटेड। कल इससे आगे का पार्ट हम करेंगे, और साथ साथ में जो हमारे जो चार्टर अधिनियम है वो भी मैं आपको साथ साथ में करवाता रहूंगा प्यारे साथियों। 1857 की क्रांति भी हमने करी, थोड़ा है उसका पार्ट। उसके बाद साथियों जो 1858 से लेकर 1947 के अंतर्गत क्या क्या हुआ है साथियों, ठीक है, सारे के सारे मार्लियामेंटो सुधार हैं वो भी करेंगे साथियों। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सारा की सारी चीज हम आसानी से पढ़ने वाले हैं। बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिए। संविधान से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो इस क्लास से छूटने वाला नहीं है साथियों, ये हमारा भरोसा है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे, क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना साथियों।
मिलते हैं एक और ज़बरदस्त क्लास के साथ। और जल्द ही हम हरियाणा जीके भी फिर से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि जल्द ही क्या होता है, ये हमारे एचएसएससी सीईटी ग्रुप डी का भी एग्जाम होने वाला है, और साथ में एचएसएससी सीईटी का जो अभी एग्जाम हुआ है सी ग्रुप का, उसके मेंस के भी एग्जाम होने वाले हैं, तो उनके लिए भी हम जबरदस्त सीरीज लेकर आएंगे। जय हिंद साथियों, जय भारत। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी।